हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे एक कहानी बिलीव इन लव जिसको लिखा है टेलर सॉफ्ट जिन्हें उसका क्रेडिट भी नहीं हो जाता। तो दोस्तों हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 206 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 207 और देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। यष्टि के कदम अपनी प्रिंसेस को उठाने के लिए वो रूम में दाखिल हो चुके थे। यष्टि के सामने ये श्रेया का पहला बर्थडे था। यष्टि ने श्रेया के माथे पे किस करते उसे उठाया और उसे एक बार फिर से जन्मदिन की बधाई दी। साथ में उसे लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है कि ये बर्थडे मेरी बेटी का सबसे बेस्ट बर्थडे होने वाला है। कहते हुए उसने श्रेया को अपनी गोद में उठा लिया। श्रेया ने भी आंख मलते हुए उसे अपने आप को यष्टि की बाहों में लूज छोड़ दिया। यष्टि श्रेया को संभालते हुए जल्दी से रेडी करते हुए उसे रूम में बाहर ले आई। आज यष्टि का स्कूल से भी ऑफ था और एकांश का ऑफिस से। पूरे दिन एकांश का श्रेया के साथ ही जाने वाला था। एकांश अभी अब तक उठ चुका था। एकांश इस समय अपने जिम से आने के बाद नहाने जा रहा था कि तभी डोर पे उसकी टक्कर यष्टि से हो गई। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही सीन हो गया। एकांश के गिरने से पहले ही यष्टि ने अपने हाथों से एकांश के हाथ को थामते उसे संभाल लिया। एकांश ने ऐसे तो अपनी आपको सहारा देने के लिए अपने हाथों से पहले ही वॉल को सहारा ले लिया था, लेकिन जिसके बाद एकांश ने अपने बैलेंस संभालते हुए यष्टि को संभाला। एकांश चेहरे पे स्माइल थी। उसने मन में एक सवाल भी था यष्टि के लिए। यष्टि ने एकांश को जब मुस्कुराते हुए देखा तो उससे पूछ लिया, कुछ कहना चाहते हैं आप? एकांश ने अपनी मुस्कुराहट को समझते हुए कहा, हाँ यही कि तुम थोड़ा थोड़ा तो लड़की की तरह एक्ट कर लिया करो। यष्टि ने कन्फ्यूज़न में चेहरा बनाते हुए एकांश से पूछा, मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? एकांश ने यष्टि से कहा, जो तुमने अभी किया कम से कम वो मुझे ही करने देती मेरी जान। हाय कितना रोमांटिक सीन होता, मैं तुम्हें अपनी बाहों में संभालता जस्ट लाइक अ हीरो। यष्टि ने एकांश के गले में अपने दोनों हाथ डालते हुए कहा, लेकिन आप हो मेरे हीरो। एकांश ने यष्टि की कमर थामते हुए कहा, अच्छा वैसे अच्छा लगा सुनकर। विल यू नाउ स्माइल मेरी जान, तुम भूल गई हो कि मुझे तुम्हारे चेहरे पे स्माइल देखना पसंद है। एकांश की इस बात से यष्टि के चेहरे में मुस्कुराहट बिखेर दी थी। इधर जाह्नवी का संडे की वजह से जल्दी से उठने का मूड नहीं था, लेकिन उसने नहीं पता था कि आज उसकी नींद अलार्म क्लॉक से नहीं, उसकी मॉम नहीं, बल्कि उसके मनन की आने से टूटने वाली थी। जाह्नवी का साइड टेबल पर रखा हुआ फ़ोन तब से बज रहा था। जाह्नवी ने काफ़ी बार उस फ़ोन को आ रहे कॉल को नींद में ही काट दिया था। उस समय अपनी नींद में कोई भी खलल नहीं चाहती थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसके रूम के डोर उसकी मॉम ने बेसब्री से नॉक किया। जाह्नवी ने अब गुस्से में अपने बेड से उठ के डोर खोल दिया। उसने आंखें मलते हुए अपनी मॉम की तरफ देखा, उससे पूछा, मॉम सुबह सुबह आज तो संडे है, प्लीज़ सोने दो ना मुझे। इतना कहते हुए डोर क्लोज करने ही की हुई थी कि तभी उसकी मॉम ने डोर को मजबूती से थामते हुए उसे बंद करने से रोक दिया। जाह्नवी ने नाराज़गी दिखाते हुए कहा, मॉम ये सब क्या है? अब जाह्नवी की मॉम ने जाह्नवी के चेहरे को अपने हाथों में लिए बड़े प्यार से उससे कहा, बेटा वो मनन बेटा आया हुआ है नीचे। वो बोल रहा है कि आज शाम की पार्टी के लिए वो मुझे तुझे शॉपिंग पे ले जाना चाहता है। जाह्नवी की मुँह बनाते हुए कहा, मुझे उसके साथ कहीं नहीं जाना। जाह्नवी की माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा इतना अच्छा लड़का तुझे कहाँ मिलेगा? चल अब आधे घंटे में रेडी होके नीचे आ जा, तब तक मैं उन्हें ब्रेकफ़ास्ट कराती हूँ। जाह्नवी की मॉम उसकी आगे की बात सुने बिना अपने फरमान सुनाकर वहाँ से जा चुकी थी। जाह्नवी भी अब पाँव पटकते हुए अपने रूम में वापस आ चुकी थी। उसे मनन के ऊपर बेहद गुस्सा आ रहा था। आखिर उसने उसका संडे का प्लान जो खराब कर दिया था। जाह्नवी अब अपने वार्डरोब से अपने कपड़े निकालते हुए नहाने के लिए चली गई। जाह्नवी लगभग आधे घंटे में नहा कर वॉशरूम से बाहर आ चुकी थी। जाह्नवी ने गुस्से में दाँत भींचते हुए कहा, क्या कहा था आपने? शॉपिंग? आप मुझे शॉपिंग पे ले जाना चाहते हो? मैं बताती हूँ कि आखिर शॉपिंग कैसी होती है। मैंने तुम्हारी नाक में दम नहीं कर दिया है तो मेरा नाम भी जाह्नवी नहीं। जाह्नवी गुस्से में बड़बड़ाते हुए लगभग 20 से 25 मिनट में रेडी हो चुकी थी। जाह्नवी पाँव पटकते हुए अपने रूम से बाहर आई तो उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पे हॉल में बैठे हुए मनन पर पड़ी। जाह्नवी ने मनन को देख के अजीब सा मुँह बनाया, जिसके बाद जाह्नवी भी अब से सीढ़ियों से उतर के नीचे आ गई। जाह्नवी के चेहरे पे एक शैतानी हँसी थी। जाह्नवी की मॉम ने उसे मनन के साथ बैठा के ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए कहा। जब जाह्नवी ने अपनी मॉम से कहा, मॉम मैं मनन के साथ आज बाहर ही ब्रेकफ़ास्ट करूँगी, हमें शॉपिंग भी तो जाना है ना मनन? तो चलें। मनन तो जाह्नवी के हाथों में हाथ थामते हुए कहा, हम ओके लेट्स मूव। अच्छा आंटी अब हम चलते हैं। मैं आफ्टरनून तक जानू को घर ड्रॉप कर दूँगा। बाद में इवनिंग में पार्टी के लिए तो इसे ले आने आ जाऊँगा। जाह्नवी की मॉम ने भी ओके बेटा कहा कहते हुए दोनों को बाय कहा। अब जाह्नवी मनन से आगे आगे चल रही थी। उसके दिमाग में प्लान बना लिया था कि वो आज मनन के नाम के बंदे को आसानी से तो आगे जाने नहीं देने वाली। यही प्लान अपने मन में बनाते हुए मनन की कार में आके बैठ चुकी थी। मनन भी अब शॉपिंग के लिए डेस्टिनेशन की ओर गाड़ी बढ़ा दी थी। इधर सिया से अभी भी उसकी वो बात छुपाने की और उसके
इधर सिया आदि से अभी भी उससे वो बात छिपाने और उसकी मॉम डैड से मिलने से बेहद नाराज़ थी। आदि और सिया दोनों चाहते थे कि आज श्रेया का बर्थडे है, तो वो दोनों सिर्फ़ इस बात पे राज़ी थे। और अब आदि और सिया वहाँ से एकांश और यष्टि के घर के लिए निकल चुके थे। अब यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 207 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड 208 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। मनन और जानवी अब जानवी घर से बाहर आए तो जानवी ने मनन से रिक्वेस्ट की, क्या मैं आपकी कार को ड्राइव कर सकती हूँ? मनन ने उससे पूछा, तुम्हें ड्राइव करनी आती है? जानवी ने फ़ौरन जवाब दिया, हाँ, आपसे बेहतर। मनन ने अपनी कार की चाबी जानवी के हाथ में थमा दी, जिसके बाद वो पैसेंजर सीट पर बैठ गया। लेकिन यही गलती कर दी थी मनन ने। जानवी ड्राइविंग सीट पर बैठने के साथ ही कार के ड्राइव करना शुरू कर दिया। लेकिन जिस डायरेक्शन में उसे मनन को ले जाने के लिए बोल रहा था, वो उसके अपोज़िट ही कार को मोड़ रही थी। पहले तो मनन उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे जानवी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, नज़र नहीं आया, तो उसने जाह्नवी से गुस्से में कहा, जाह्नवी, स्टॉप दिस कार राइट नाउ। जाह्नवी भी सोच लिया था कि जो बात मनन को इरिटेट करेगी, वो वही काम सबसे ज़्यादा करने वाली है। यही सोचते हुए जाह्नवी ने कार की स्पीड थोड़ी और बढ़ा दी। मनन को समझ आ चुका था कि जाह्नवी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। तभी उसने ऐसा कुछ किया जिससे जाह्नवी को फ़ौरन ब्रेक लगा दिया। मनन ने आगे बढ़ते हुए जाह्नवी के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उसके गाल पे एक बाइट कर लिया। जाह्नवी ने गुस्से में कार को फ़ौरन ही ब्रेक लगा दिया, जिसके बाद उसने अपनी सीट पे अभी भी झुकी हुई मनन के कॉलर को अपनी दोनों मुट्ठियों में भर लिया। उसने गुस्से में झल्लाते हुए मनन से कहा, आपकी हिम्मत कैसे मुझे इस तरह छूने की? मैंने ना जाह्नवी के चेहरे को एकदम नज़दीक ही अपने गले को साफ करते हुए कहा, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे इतने नज़दीक आने की। देखो, मैं तुमसे साँसों की खुशबू तक महसूस कर पा रहा हूँ अपने चेहरे पर। जाह्नवी को जब एहसास हुआ कि वो मनन के बेहद करीब है, उसने फ़ौरन ही मनन के कॉलर को छोड़ दिया और उसे चेस्ट को पुश कर दिया। अब मनन ने उसे धमकाते हुए कहा, अब तुमने डेमो तो देख ही लिया है कि अगर तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश करोगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब चुपचाप से आके मेरी सीट पे बैठ जाओ और वो ड्राइविंग सीट खाली करो। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। जाह्नवी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जो हरकत मनन ने अभी उसके साथ की थी, वही हरकत वो दोबारा करे। इसलिए वो किसी अच्छे बच्चे की तरह कार से बाहर आई और पैसेंजर सीट पे बैठ गई। अब जब वो दोनों ने सीट स्विच कर ली थी, तो मनन ने कार को अपने पहले ही एक रेस्टोरेंट की तरफ ड्राइव किया। उसे अच्छे से पता था कि जाह्नवी ने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया है, और इस बात का तो उसे पूरा यकीन था कि ड्रेस पसंद करने में वो जाह्नवी को टाइम तो लगाना ही वाला है, किसी भी नॉर्मल लड़की की तरह। जाह्नवी ने उम्मीद ही नहीं की थी मनन को इस बात का ख़्याल भी रखेगा उससे ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया है। इसी बात से थोड़ा सरप्राइज़ थी, लेकिन गुस्सा उसका अभी भी कम नहीं हुआ था। वो अभी भी मनन को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ने वाली थी। मनन ने कार से बाहर आते हुए कार को पार्किंग के लिए दे दिया, और वो अब जाह्नवी के साथ उस आलीशान रेस्टोरेंट में आ चुका था। जाह्नवी के लिए सच में वो रेस्टोरेंट बहुत ही आलीशान और महंगा था। जाह्नवी ने रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखते हुए साथ ही आगे चलना शुरू कर दिया, लेकिन असल में उस रेस्टोरेंट में मनन की एक ही टेबल पहले से बुक थी, जो कि जाह्नवी जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में थी। मनन ने आगे बढ़ते हुए अपने आगे से दौड़ जा रही जाह्नवी का हाथ थाम लिया। जाह्नवी के पाँव अचानक से रुक गए। जाह्नवी मनन की तरफ पलटी तो मनन उसे अपने साथ इधर उस रिजर्व टेबल की ओर ले चल पड़ा। असल में वो टेबल रेस्टोरेंट से बिल्कुल सबसे खूबसूरत व्यू को कवर करती थी, जो कि उस रेस्टोरेंट के कॉर्नर थी। जाह्नवी और मनन अब तक वहाँ बैठ चुके थे। मनन ने जाह्नवी से पूछा, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट? जाह्नवी ने अपने हाथ में मेन्यू कार्ड लेते हुए कम से कम 10 से 15 डिश की सारी फेवरेट ऑर्डर की। जो ऑर्डर वो दे रही थी, कम से कम 2 से 25 लोगों का खाना था। मनन उसके चेहरे की तरफ बड़ी हैरानी से देख रहा था कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। लेकिन जैसा जाह्नवी ने ऑर्डर किया था, मनन ने वेटर को वही सर्व करने के लिए कहा। जाह्नवी ने मनन से पीछे कहा, रुकिए, ये खाना प्लीज़ आप पैक करवा लीजिएगा। मनन ने जाह्नवी से पूछा, तो तुम खाना क्या चाहती हो? जाह्नवी ने जवाब देकर अब खामोश होकर बैठ चुकी थी। जाह्नवी ने जब वो डिशेज़ ऑर्डर की थी, तभी वो समझ चुकी थी यही एक ब्रेकफ़ास्ट जाह्नवी को करवाना मनन को कितना महँगा पड़ने वाला है। यही सोच के वो खुश थी, जबकि मनन के चेहरे पे एक शिकन भी नहीं थी। इस सब को लेके वो बस इस बात से हैरान था कि आखिर उसने अपनी भूख को से इतना इतना गुना खाना क्यों मँगवा लिया। लगभग 1 घंटे वेट करने के बाद और कॉफ़ी के 2 कप खाली करने के बाद जाह्नवी के लिए फूड पैक हो चुका था। जाह्नवी ने मनन से कहा, चलें? मनन ने वेटर से कहा, प्लीज़ पुट इनटू माय कार। अब मनन भी उसे पेटू लड़की के साथ वहाँ से अपनी कार में तरफ बढ़ चुका था। मनन ने जाह्नवी से पूछा, तुम इतना खाना खा लेती हो? जाह्नवी और मनन अभी वहाँ से बुरी तरह दूरी
कुछ ही दूरी पे गए थे, पर जानवी ने मनन से कहा, कार रोकिए ना। मैंने ने उससे कारण पूछा तो जानवी ने कहा, बस रुकिए यहाँ कार। मैंने भी आखिर उसकी ज़िद पे आगे हारते हुए कार को वहीं किनारे पर लगा कर रोक दिया। अब जानवी कार से बाहर आई और उसने कार को बैक सीट पे पैक किया हुआ फूड एक-एक करते हुए वहाँ वहीं पास रखे हुए झुग्गी में रह रहे लोगों को बाँटना शुरू कर दिया। ये एक और शौक था मनन के लिए। असल में तो जानवी के इस नेचर से मनन पैदा हो चुका था, लेकिन उसकी चालाकी पर उसके हल्का गुस्सा भी था उसके ऊपर, लेकिन फ़िलहाल के लिए उसका गुस्सा उसके चेहरे पे काफ़ी दूर हो चुका था। वो इस समय जानवी को देखकर स्माइल कर रहा था। जानवी ने वो सारा खाना उन झुग्गी वालों में बाँट दिया, जिसके बाद वो पलटी तो मनन उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था। जानवी को हैरानी हो रही थी कि आखिर मनन को उसकी इस हरकत पे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। जानवी ने मनन से पूछा, "आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो?" मनन ने जानवी को जवाब दिया, "तुम्हारी इस हरकत से वैसे आई लाइक दिस स्वीट ऑफ योर्स।" जानवी को लगा था कि मनन उससे चिढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ तो उसका दाँव उल्टा ही पड़ गया। वो तो बल्कि और भी अब ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो गया था। जानवी ने मनन से कहा, "अब ये दाँत दिखाना बंद कीजिए, मुझे शॉपिंग के लिए चलिए, जिसके लिए यहाँ आए थे।" मनन ने जानवी से कहा, "गेट इन।" अब वहाँ से दोनों शॉपिंग के लिए जाने लगे और वहाँ जानवी ने अभी अभी भी हार नहीं मानी थी। इधर एकांश को बेसब्री से उस डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट का इंतज़ार था। वो बस चाहता था कि जल्दी से जल्दी उसका शक सच में बदल जाए और उसे पता चल जाए कि मनन ही उसका बड़ा भाई अचित और श्रेया का डैड है। लेकिन न जाने क्यों उसका इंतज़ार बेहद लंबा होता जा रहा था। इधर आदि और श्रेया दोनों ही एकांश के घर पहुँच चुके थे। आज काफ़ी दिनों के बाद आदि सिया उन दोनों से मिलने वाले थे। आदि ने डोर बेल बजाई तो सुनीता जी ने डोर खोला। श्रेया इस समय हॉल में खेल रही थी और यष्टि भी उसके साथ बिजी थी, जबकि एकांश अपने फ़ोन को हाथ में लेके हॉल में चक्कर काट रहा था। जब उसके सामने से आदि और सिया को आते देखा तो एकांश ने आगे बढ़ते हुए आदि को गले लगा लिया। इधर यष्टि ने भी सिया को गले लगा लिया। दोनों ऐसे मिल रही थी जैसे पिछली दो बहनें हों। सभी की बातें शुरू हो चुकी थी कि तभी एकांश के फ़ोन पे उसी डॉक्टर का कॉल आया, जो इस डीएनए टेस्ट कर रहा था। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 208 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 208 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।